कोई खुल के थोड़ी ना बताएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 4 जनवरी और आज हम लोग 4 जनवरी से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में कुछ जीके के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। तो नीलगिरी तहर परियोजना ये तमिलनाडु राज्य ने भी हाल ही में स्टार्ट की है। आप लोग जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में पाई जाती है और इसी के नाम पर एक जो नीलगिरी पशु होता है वहां पर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए यानी कि इसको संरक्षण देने के लिए नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट ये तमिलनाडु ने स्टार्ट कर दिया है। और तमिलनाडु भारत का एक दक्षिण का राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तमिलनाडु ने अभी जो है कुछ जो है पशुओं के संरक्षण के लिए अभियान चलाए थे जो वहां पर जो विलुप्त प्रजातियां है या फिर उनको संरक्षण की जरूरत है। तो इसी के चलते एक डुगोंग गाय संरक्षण भी इसने चलाया था। गायों का संरक्षण था डुगोंग। और उसके बाद एक लॉरिस नाम के पक्षी का संरक्षण चलाया था। तो कुछ ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर है उनका संरक्षण ये करने पर लगा हुआ है। और तमिलनाडु के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ही तो मुकेश अंबानी जी को ग्रुप जो है रिलायंस जियो उसने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में स्थापित किया। तमिलनाडु जो बच्चों को आंगनवाड़ी का जो खाना है वो तो दिया ही जाता है लेकिन फ्री ब्रेकफास्ट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य ये तमिलनाडु ही बन गया था। और तमिलनाडु को जो है ना गज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये इसके हाल ही के कुछ करंट अफेयर्स थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अदर ऑप्शंस भी हम जो है पशुओं से रिलेट करके ही पढ़ लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका जो नामीबिया देश है वहां से 8 चीते लाए गए थे जिसमें से 5 मादा और 3 नर थे। तो ये कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 53वां भारत का टाइगर रिजर्व बना है पूरे भारत का। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में पहला फिश म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। और एक्वा पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ी ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा कहाँ पर आयोजित शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है ओडिशा में। आप लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे ओडिशा में जो पुरी है वहां पर जगन्नाथपुरी यात्रा होती है। ऐसी एक धनु यात्रा वहां पर निकाली जाती है। और ये धान की फसलों के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जब धान की फसल काटने का जो समय आता है तो ये धानु यात्रा या जात्रा ये मनाई जाती है ओडिशा में। और ये पूरे विश्व की सबसे बिगेस्ट ओपन थिएटर जो होता है और इसमें जो है एक नाटक दिखाया जाता है रामायण वगैरह उस टाइप का। तो ये सबसे बड़ा ओपन थिएटर हो जाता है। अब बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नवीन पटनायक। उड़ीसा से हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो एमएसएमई सेक्टर यानी कि जो लघु सूक्ष्म और उद्योग जो है एमएसएमई सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड इसी को दिया था। कैपिटल चेंजर्स अवार्ड इसी से सम्मानित किया गया था नवीन पटनायक को उन अपनी राजधानी में सबसे अच्छा काम करने के लिए। फिर उड़ीसा में विशालतम अयस्क के भंडार ये पाए गए थे। ठीक है, तो ये हाल ही के कुछ उड़ीसा के जो है करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो है कुछ फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे लद्दाख, लद्दाख ने अभी कौन सा फेस्टिवल मनाया है, लोसर फेस्टिवल मनाया है। लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह और ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके राज्यपाल है आर के माथुर। लोसर फेस्टिवल लद्दाख अपने एज अ न्यू ईयर के तौर पे नए साल के उत्सव में मनाता है। छत्तीसगढ़ का एक हरेली उत्सव ये भी जो है ना खेती बाड़ी से रिलेटेड ये फेस्टिवल होता है। हरेली उत्सव ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागा दिवस जो नागालैंड है अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड जो राज्य है उसकी स्थापना हुई थी। और अदर ऑप्शन डिस्कस हो गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कि अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीगल जो टेबल है उसने रिपोर्ट जारी किया है। तो वर्ष 2037 तक 2037 तक भारत जो है ना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड बाय 2037। तो भारत ने जो है अभी काफी जो है विकास कर लिया है
और जो गति हो रही है, तो इसने जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़कर पहले जो है ये तीसरे नंबर पर आया था, और 2037 तक ये पूरी तरह अपने आप को जो है ना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कायम कर लेगा। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो 2025 साल इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जो हो हमने लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त भारत का, यानी कि टीबी को भारत से मुक्त बनाने का 2025 तक का है। 2047 तो अभी जो 75वां अमृत महोत्सव था, नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे जो हमें 2047 तक पूरे करने के लिए कहे थे। फिर उसके बाद 2070 तक भारत ने कॉप 26 हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, तो कहा था उस समय कि जो 2070 है तब तक जो है ना भारत जो है कार्बन उत्सर्जन मुक्त बन जाएगा 2070 तक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? कृत्रिम हृदय यानी कि जो आर्टिफिशियल हार्ट प्लांट किया है, ये किया है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, इसी ने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल जो हार्ट है उसके लिए जो है लॉन्च कर दिया है, एक टेक्निक लॉन्च की है। और जो ये आईआईटी कानपुर है, एसएमआरटी लॉन्च वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल हार्ट। अभी आप लोगों ने कोरोना के टाइम पर भी देखा कि लोगों को जो है स्ट्रेस वगैरह के चलते हार्ट अटैक्स बहुत आए, और वैसे भी जिनको जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको दिल की बीमारियां होती हैं, उनके लिए जो है ये बहुत अच्छी खबर है कि आईआईटी कानपुर ने एक कृत्रिम हृदय विकसित कर लिया है। कृत्रिम हृदय विकसित करके जो मानव हृदय है उसको जो है ना कंट्रोल में लाकर उसको संचालन किया जा सकता है। ये आईआईटी कानपुर की बात हो गई। अब अदर का आईआईटीज की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने अभी हाल ही में अपने शोध में कहा था कि जो मुंबई है वो 2 mm यानी कि 2 mm की दर से जो है ना वहां पर जो अरब सागर समुद्र है इस तरफ, ये वहां पर डूबने की कगार पर है। और आईआईटी मद्रास जो है एक होमोसेफ नाम का जो है रोबोट बनाया था एंटीटैक सफाई के लिए, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली ने ना डेंगू किट बनाई थी एक, जिससे जो है ना बहुत ही कम समय में आप जो है डेंगू किट से जो है टेस्ट कर सकते हो घर पर ही। ये जो किट विकसित की थी आईआईटी दिल्ली ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सेना ने पहली बार सैनिकों को 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? तो 3D प्रिंटेड घर सेनाओं के लिए ये अहमदाबाद गुजरात में बनाए गए हैं। 3D प्रिंटेड घर जो होते हैं ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये 3D प्रिंटेड घर होते हैं, ये टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी में जो एक टेक्निकल जो क्रेन होती है उनसे उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक जो क्रेन से बनाए जाते हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज होती है जिनको मिलाकर ये जो है ना बनाए जाते हैं। और ये भूकंप रोधी मतलब कि भूकंप से जो है सुरक्षित रहे वो घर बनाए जाते हैं ये। और काफी चीजों को ध्यान में रखकर फटाफट से ये जो 3D प्रिंटेड घर है तैयार कर ले जाते हैं, एक तरीके से टेक्निकल घर होते हैं। ये सेनाओं के लिए अभी अहमदाबाद के गुजरात में किया गया है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे जो शहर चर्चा में रहे हो, जैसे त्वांग। त्वांग ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जो है भाग है। और अभी त्वांग में आप लोग जानते हैं चाइना और जो हमारी इंडिया है उनकी हिंसक झड़प हो गई थी, तो ये त्वांग में ही हुई थी। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में पहली बार भारत का पहला नाइट सेंचुरी पार्क है वो लगाया गया था। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है श्रीनगर। और मनोज मिश्रा सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में 32 साल बाद दोबारा से एक मल्टी मल्टीप्लेक्स होता है, तो मल्टीप्लेक्स 32 साल बाद दोबारा से खोला गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल के राजा के रूप में जाने जाने वाले महान फुटबॉलर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इनको ना किंग ऑफ द फुटबॉल कहा जाता था। तो ये पेले थे, और ये पेले ब्राजील से बिलोंग करते थे और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहे जाते थे। ब्राजील को इन्होंने पूरा जो है किया था। तो पेले जो थे ये आप देख सकते हो, ये किंग थे। 1940 में इनका जन्म हुआ, 2022 में हाल ही में ये जो है इनका निधन हो गया है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे ये ब्राजील के। ब्राजील की बात आई है, ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। और ब्राजीलिया मैंने आपको कई बार बताया, ये अमेजोन के जो जंगल है ये यहाँ पर ही पाए जाते हैं। विशाल एनाकोंडा ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो ये सब ब्राजील से कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें निधन से रिलेटेड, तो राजू श्रीवास्तव आप लोग जानते हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे ये। और जो है लाफ्टर चैलेंज वगैरह में काफी इन्होंने जो है अपना कॉमेडी से जो है प्रदर्शन किया, तो उनका भी निधन हुआ था इसी साल।
फिर पेलोव पेलोव मैंने शायद कल के ही वीडियो में कराया था कि ये जो रशिया के एक सांसद है, इनका अपने भारत के उड़ीसा राज्य में हाल ही में एक होटल में मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये पेलोव थे। मीराबेन, तो मैंने ये ऑप्शन में इसलिए रखा है, अभी जो मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री की जो माता जी है मीराबेन, उनका भी जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये उनसे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्डो ने किस देश के क्लब के साथ करार किया है, मतलब कि अब किस जो देश है उनके क्लब की जो है फ्रेंचाइज इन्होंने ले ली है। ये जो सऊदी अरब का एक अल नासिर जो फ्रेंचाइज है, क्लब है, उसकी इन्होंने जो है फुटबॉल क्लब की जो है वो ले ली है फ्रेंचाइज। तो ये अल नासर, ये क्लब है सऊदी अरेबिया का, और रोनाल्डो आप लोग जानते हैं पुर्तगाल से जो है बिलोंग करते हैं, और उन्हें सऊदी अरब के अल नासर फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं। रोनाल्डो की बात आई है तो जो खिलाड़ियों में, अरबपतियों की सूची में सबसे ज्यादा रोनाल्डो ही आते हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 800 से अधिक गोल जो है इन्होंने अपने नाम किए हुए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अब अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो मैनचेस्टर, तो पहले ये जो रोनाल्डो थे इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो है क्लब की जो है फ्रेंचाइज ली हुई थी, और ये इंग्लैंड में था मैनचेस्टर, लेकिन अब इन्होंने इसकी फ्रेंचाइज छोड़कर सऊदी अरब अल नासिर की ले ली है। कतर क्यों उस चर्चे में था, तो आप लोग जानते हैं इस बार के 2022 के जो फीफा आयोजित किए गए हैं, ये फीफा कतर में ही होस्ट किए गए हैं। फिर साइप्रस की बात करें, मैंने कल ही क्वेश्चन में कराया, साइप्रस भी एक प्रायद्वीपीय देश है, अरब प्रायद्वीपीय देश। साइप्रस के साथ अभी हमने एक सैन्य सहयोग समझौता किया है, भारत के विदेश मंत्री और साइप्रस के विदेश मंत्रियों ने मिलकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है, एक संस्था है, इसने अपना जो है ना अभी 46वां जो है दिवस मनाया है, उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान। और ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इससे कुछ करंट के अफेयर डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश के पहले तो मुख्यमंत्री कौन है, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया था, जो 4 लेन वाले था, जिसके बाद ये जो है सबसे ज्यादा बुंदेल एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया था। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक रेडियो जो परियोजना है ये लाई गई थी। फिर उत्तर प्रदेश में जो सोलर प्रोजेक्ट, सोलर रूफ प्रोजेक्ट, यानी कि छतों पर जो है ना आप सोलर से बिजली प्राप्त करने की योजना, ये भी उत्तर प्रदेश बनाया था। फिर वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर था, जो अमृत सरोवर योजना थी उसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर रहा था। फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है ना इस बार का जो वाटर वीक है वो मनाया गया था, और इसी नोएडा में उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही लगाया गया था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें स्थापना दिवस से रिलेट करके, तो इस बार जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर लिमिट कॉर्पोरेशन, आप लोग जानते हैं, तो एनटीपीसी ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया था। 67वां अभी जो इस साल का 1 जुलाई गया था, उसमें एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और अपना जो रेलवे है, इन्होंने अपना 67वां दिवस मनाया था। फिर 66 की बात करें तो अभी हाल ही में इसी दिसंबर में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी जो 6 दिसंबर को हमने 66वीं जयंती ये मनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता और संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक संस्थान है, ये पश्चिम बंगाल में जो है ना इनोग्रेट किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड, ये जोका कोलकाता, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहीं किया है, और नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल, इसकी जो राजधानी हो जाएगी ये कोलकाता, और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो जाएगी। कोलकाता से हाल के करंट अफेयर डिस्कस करें तो देखो, कोलकाता में ही जो है ना पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई। फिर उसके बाद लक्ष्मी भंडारण योजना, ये पश्चिम बंगाल की थी, जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये हाल ही के पश्चिम बंगाल के करंट अफेयर्स थे। अब अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो राजस्थान, राजस्थान की जो है जयपुर इसकी राजधानी हो जाएगी, और मुख्यमंत्री इसके अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान के जैसलमेर में अडानी ग्रुप है, उन्होंने जो है ना जैसलमेर में पहली जो पवन चक्की होती है जो है विंड टर्मिनल, इसका जो निर्माण करवाया, उद्घाटन, ये राजस्थान के जैसलमेर में। गोवा की बात करें तो इसी गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मोपो हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन हाल ही में किया था। और इसी अरुणाचल प्रदेश में फिर नरेंद्र मोदी जी ने एक डोनी पोलो हवाई अड्डा, आप लोगों ने सुना होगा,
ये डोनी पोलो हवाई अड्डा भी अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी ने उद्घाटित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो ग्लोबल फैमिली दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है, नए साल की शुरुआत में मनाया गया। और ग्लोबल फैमिली डे यानी कि जो पूरे विश्व स्तर पर जो एक हमें एकजुटता का संदेश देने के लिए ये ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। अदर ऑप्शन अगर डे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 24 दिसंबर को क्या मनाया गया, 24 दिसंबर को हमने जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता जागरूकता दिवस ये जो मनाया था हमने, ये 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हमने सुशासन दिवस मनाया, किसकी जयंती के तौर पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी स्मृति में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। 27 दिसंबर को हमने क्या मनाया, 27 दिसंबर को जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ना एपिडेमिक यानी कि महामारी के प्रति जागरूकता के लिए एक दिवस मनाती है, तो हमने 27 दिसंबर को मनाया। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो ये जो गोसनथाई है ये भारत में स्थित नहीं है, तो ये कहाँ पर है, तो ये एक तिब्बत के जो पठार होते हैं या पहाड़ है, तिब्बत के यहाँ पर एक चोटी है गोसनथाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग मुकदमा चलाया गया था, तो ये महाअभियोग ये वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने जो भारत में जो है द्वैध शासन जो है खत्म किया था, ये जो 1772 में इन्होंने द्वैध शासन खत्म किया था, और काफी इन्होंने जो है अच्छे काम किए थे, इसी के चलते विद्रोह में इनके महाभियोग लगा था। रॉबर्ट क्लाइव भारत के जो है ना पहले गवर्नर थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में राजा राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर जो सती प्रथा थी उसका अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही जो रेल की शुरुआत हुई, जो पहली रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की है, तो ये जो रेडियोधर्मी तत्व है इसकी खोज जो मैडम क्यूरी ने की थी, क्या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो वो मैडम क्यूरी ने की थी। गैलीलियो ने जो है ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। सर आइजैक न्यूटन ने जो है बल जो है सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूरबीन का निर्माण किया था, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी कंप्यूटर के पिता से कहे जाते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स बेबेज जो है, चार्ल्स बेबेज यही कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन के साथ आप दुनिया के किस क्षेत्र को संबंध करें, यानी कि बुशमैन जाति जो है जनजाति है एक, ये कहाँ की है, तो ये बुशमैन जनजाति ये कालाहारी के जंगलों की है, ठीक है, बुशमैन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का असली नाम क्या था, चंगेज खान का जो असली नाम ये तिमुचिन था, ठीक है, और ये मंगोलिया से बिलोंग करता था, यहाँ आया था। केकू जहांगीर का जो है बचपन का नाम था। फरीद खां जो शेर शाह सूरी थे उनका बचपन का नाम फरीद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था, तो ये खुद को खलीफा घोषित अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। बलबन को जो है लो रक्त नीति के जो है अपनाई थी इन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का जश्न मनाने का एक नृत्य रूप ज्वारा नृत्य किस राज्य से, तो ये जो ज्वारा नृत्य होता है ना, ये अपनी धन संपत्ति को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लोग मनाते हैं एक ज्वारा नृत्य अपनी धन संपत्ति वैभव को सेलिब्रेट करने के लिए। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है, ठीक है। और लद्दाख कौन सा मनाता है, लद्दाख लोसर फेस्टिवल मैंने अभी आपको बताया। केरला में जो है एक नौका दौड़ प्रतियोगिता बहुत फेमस है इसकी, नौका दौड़ प्रतियोगिता वो यहीं पर मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैट्रिक एसिड अम्ल किसमें नहीं पाया जाता, तो आप लोग जानते हैं टैट्रिक अम्ल एक खट्टी चीजों में पाए जाने वाला अम्ल होता है, इसलिए ये पालक में नहीं पाया जाता। पालक एक हरी सब्जी है, तो नारंगी यानी कि संतरा, अंगूर, आम ये सभी खट्टे हो जाते हैं, तो इनमें टैट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो जो हमारी जो गाय है वो नेपाल की जो है राष्ट्रीय पशु हो जाएगी, ठीक है। गाय को वहां पर राष्ट्रीय पशु के तौर पर मनाया जाता है।
ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। और आई होप मैं जितने भी अदर ऑप्शंस या क्वेश्चंस हैं उन सब में से जितने भी जीके फैक्ट या बन सकते हैं अदर फैक्ट उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, राधे राधे।